हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग कर रहे थे पजल सीरीज, और उसी के तहत मैं लाया हूँ ये सेट नंबर 5। इसमें मैं आपको दो पजल करवाऊंगा। थोड़ा ट्रिकी है पजल, बट बहुत ही अच्छा पजल है। इसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, किस तरीके से आप इस तरीके के पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका एसबीआई, आने वाले एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, एलआईसी जो भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये जो है आपको कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत हेल्प करेगा। और उसी टाइप के मैं पजल्स इसमें ले रहा हूँ, जो कि ना तो बहुत इजी है ना ही बहुत मॉडरेट बहुत हार्ड है। मैं मॉडरेट लेवल का पजल करवाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट को भी सीखने को मिले और आपको जो है अच्छा प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। और उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे करंट अफेयर्स के भी क्विज होते हैं, आप देखिएगा। जो बेस्ट 200 नाम से है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए। ठीक है दोस्तों, और आप ऐप भी यूज कर सकते हैं हमारा, उसमें आप डेली क्विजेस आते हैं और वीकली क्विजेस भी आते हैं, जिससे कि आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर के। आज का हमारा जो फर्स्ट पजल है देख लेते हैं क्या है। देयर आर 7 फ्रेंड्स MNOP QRS Q, they all have their pre-exam in the same week starting from Monday to Sunday. They have their exam in different shifts: 10:30 AM, 12:15 PM, 1:45 PM and 3:45 PM, but not necessarily in the same order. Note, not more than 2 friends have their examination in the same shift. दोस्तों 7 लोग हैं, ठीक है। एग्जाम्स होने वाले 4 शिफ्ट में, मंडे टू संडे तक। 2 से ज्यादा लोग सेम टाइम पे जो है, सेम शिफ्ट पे एग्जाम उनके नहीं हो सकते। ठीक है, जो शुरुआती जो है यही कहा गया है। तो चलो शुरू करेंगे हम लोग जिस तरीके से हम लोग करते हैं। पहले मंडे से शुरू करते हैं। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हमारा संडे। ठीक है, मिनिमम मैंने लिखा है, ज्यादा लंबा नहीं किया है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं शिफ्ट वाले, बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो किस तरीके से इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओ हैज हिज एग्जामिनेशन इन द मॉर्निंग शिफ्ट बट नॉट ऑन मंडे। ठीक है, वो जो है मॉर्निंग शिफ्ट में उसका एग्जाम है। तो मॉर्निंग शिफ्ट कौन सा है? 10:30 AM, हमको ये चीज पता है। ठीक है, और वो जो है मंडे में नहीं होता है, तो वो यहाँ पे लिख के हम इसको काट देंगे। देयर आर मोर देन 2 फ्रेंड्स हैव एग्जामिनेशन बिटवीन R and S एंड बोथ ऑफ देम हैज देयर एग्जामिनेशन इन द सेम शिफ्ट बट ऑन डिफरेंट डेज। अच्छा, R और जो S के बीच में है, ठीक है, 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, और सेम शिफ्ट में है, सेम शिफ्ट में है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, बट अलग अलग डेज में है, ये तो होना ही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? द वन हु हैज हिज एग्जामिनेशन इन 3:45 PM शिफ्ट हैज हिज एग्जामिनेशन ऑन ट्यूसडे। अच्छा, 3:45 जिसमें है, जिसका वो ट्यूसडे में है, तो चलो 3:45 यहाँ पे हम सेट कर देंगे क्योंकि ये मेरा डेफिनिट है। ठीक है, तो इसलिए 3:45 मैंने इसको सेट कर दिया, हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? R does not has his examination in 10:30 and 3:45। देखो R जो है, ठीक है, वो ना तो 10:30 में होता है और ना ही कितना 3:45। ठीक है, 3:45 में होता है, ये हम काट देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? There are 2 friends who has their examination on 2 different days between R and P। मतलब इनका कहने का मतलब है कि R और P के बीच में जो है 2 फ्रेंड्स का एग्जाम होता है। Q has his exam in 3:45 PM शिफ्ट ऑन फ्राइडे। अच्छा, Q जो है उसका फ्राइडे में एग्जाम होता है, और कौन से शिफ्ट में होता है? 3:45। चलो 3:45 में एग्जाम होता है इसका
क्यू का, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। जो डेफिनेट रहेगा उसको हम सेट करेंगे, ठीक है, और जो डेफिनेट नहीं है उसको मैंने कंडीशन लिख लिया है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, एम हिज एग्जामिनेशन इन द मॉर्निंग शिफ्ट बट नॉट इमीडिएटली बिफोर आर। एम जो है उसका मॉर्निंग शिफ्ट में है, मतलब 10:30, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में 10:30, बट आर के जस्ट बिफोर जो है उसका नहीं है, ठीक है, आर के जस्ट बिफोर उसका एग्जाम नहीं है, तो हम ऐसे काट देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन फ्रेंड हु हैज हिज एग्जामिनेशन इन 1:45 PM शिफ्ट हु हैज हिज एग्जामिनेशन ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे जो है जिसका एग्जाम है वो 1:45 में है, ठीक है, और एक ही लोगों का होता है, मतलब 1:45 में जो है और किसी का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट वहां पे कह दिया गया है। एस हैज हिज एग्जामिनेशन आफ्टर द वन ऑफ द डे ऑन विच आर हैज। अच्छा, बोला क्या गया है, आर का जब भी एग्जाम होता है उसके बाद ही जो है एस का होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, बट नॉट ऑन सैटरडे, मतलब एस जो है उसको सैटरडे में एग्जाम नहीं होता है, काट देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, पी डज नॉट हैव हिज एग्जामिनेशन ऑन ट्यूसडे। अच्छा, पी का जो है वो ट्यूसडे में एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, अब इसमें हम कौन सा कंडीशन सबसे अच्छा सेट कर सकते हैं, देखिए ये वाला कंडीशन, ठीक है, आर और एस के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं और आर के नीचे एस है, तो हम ऊपर से शुरू कर सकते हैं। देखो, आर अगर हम ऊपर से सेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 1 2 3, दो से ज्यादा तो 3 तो होंगे ही, तो यहाँ पे तो एस आ नहीं सकता क्योंकि क्यू है। एस सैटरडे में आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया कि एस सैटरडे में नहीं हो सकता, तो एस कहाँ पे आएगा, एस संडे पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और हम क्या बना सकते हैं, देखो आर को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे सकते, बट आर को हम यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ट्यूसडे में, क्योंकि अगर हम आर को यहाँ लेते हैं तो ये वाला कंडीशन देखिए, आर और पी के बीच में 2 लोग हैं, अगर आर ट्यूसडे को आता है ना तो क्यू की जगह पे पी आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी क्यू है, तो यहाँ पे तो आर आ नहीं सकता, तो आर को हम एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पे हम ले सकते हैं आर, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा एस, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही मैंने आर सेट किया तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा काउंट हो जाता है कि आर और पी के बीच में 2 लोग हैं। चलो, आर और पी के बीच में मैं 2 लोग सेट कर देता हूं, आर और पी के बीच में 2 लोग सेट हो गए, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अच्छा, ये वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या देख सकते हैं हम, देखो ये वाला कंडीशन भी हो गया। अब कह रहा है आर जो है वो 10:30 पे नहीं हो सकता है, 3:45 में नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बचा क्या 1:45 तो और 12:45, राइट। देखो यहाँ पे है 12:15 का भी एक शिफ्ट है, तो 10:30 नहीं हो सकता, 3:45 नहीं हो सकता, 1:45 होगा ही नहीं क्योंकि पहले से ही बता दिया गया है कि यहाँ पे एक ही लोग आता है, तो डेफिनेटली आर जो है 12:15 पे होगा। तो चलो हम यहाँ पे 12:15 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आर और एस सेम शिफ्ट में होता है, तो एस भी यहाँ पे 12:15 पे हो जाएगा, ठीक है। और चलो यहाँ पे भी सेम 12:15 पे हो गया, तो एस भी जो है 12:15 पे हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये सेट हो गया, ठीक है, हो गया सेट। अब क्या कह रहा है, देखो ओ जो है 10:30 पे आता है, ठीक है, और एम के जस्ट एम तो 10:30 में आएगा और आर के जस्ट पहले एम हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ इस वाले कंडीशन में एम के साथ 10:30 है, अगर हम एम को यहाँ पे सेट कर देते हैं 10:30, ठीक है, तो देखो ये वाले ओ को बिठाने का जो जगह है कहीं पे बचता नहीं है, सिंगल है ना। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, तो ये वाला कंडीशन तो मेरा हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे मेरा 2 कंडीशन बचता है, अब ओ तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ओ डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, और ओ का जो है टाइम क्या है 10:30 है। चलो यहाँ पे सेट कर दिए।
m का 10:30 है, r के जस्ट पहले आएगा नहीं और हो भी नहीं सकता क्योंकि m के साथ टाइम है और यहाँ पे ऑलरेडी 3:45 है, तो यहाँ पे m आ जाएगा और m का टाइमिंग क्या हो जाएगा 10:30 हो गया, है ना। तो m का 10:30 हो गया तो बचा क्या, बचा n, तो n यहाँ पे सेट हो जाएगा और ये आ गया, पजल मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था दोस्तों। ये थोड़ा सा बहुत लोगों को परेशानी होता है शिफ्टिंग वाले में, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। इसके बाद मैं आपको फ्लैट्स का भी करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अगला पजल देख लेते हैं क्या है। ये एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, 8% IJ, KL, MN, OP आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 3 of them are facing outside while 5 are facing towards the center. All of them were born in different months of same year starting from January to August but not necessarily in the same order. तो यहाँ पे कह रहा है 8 लोग हैं। ठीक है, टेबल के अंदर कुछ लोग, 3 लोग जो है आपका फेसिंग आउटसाइड मतलब बाहर की फेस करता है, बाकी 5 लोग जो है अंदर को फेस करता है। ठीक है, वो उनका अलग अलग मंथ में उनका बर्थ होता है, वो जनवरी से लेके अगस्त तक है। नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस आउटसाइड वाज बोर्न इन ए मंथ व्हिच इज 31 डेज। बोल रहा है जो भी बाहर को फेस करता है ना, उसका जन्म 31 डेज वाले मंथ पे नहीं होगा। ठीक है, चलो क्लियर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, मंथ 31 डेज, के इज ओल्डर देन आई। ओके, के जो है ओल्डर देन आई हम लिख लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एम हु इज द ओल्डेस्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। अच्छा, एम जो कि ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब देखो ओल्डेस्ट होने के लिए कौन से मंथ में जन्म होना पड़ेगा, जो जनवरी से जो फर्स्ट जन्म होगा वो सबसे ज्यादा एज का होता है, उसके बाद उसका ना। तो ओल्डेस्ट मतलब तब क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, है ना। एम जनवरी में बर्थ होता है। अच्छा, राइट ऑफ के, तो के थर्ड राइट में जो है एम बैठा है, तो ऐसे मैंने कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, in who was born in a month which has the least number of days is sitting third to the left of m। in जो है जो कि लीस्ट नंबर ऑफ डेज में बर्थ होता है, मंथ में बर्थ होता है, तो कौन सा होता है लीस्ट नंबर ऑफ डेज, जो कि फेब्रुअरी होता है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे फेब्रुअरी लिख दूंगा और इन जो है वो m के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो चलो ये भी मैंने कर दिया है। K is older than M who is the oldest, third to the right of K. N who was born in a month which has the least number of days is sitting third to the left of M. 3% are sitting between N and J. अच्छा, 3 लोग जो है N और J के बीच में बैठा है। ऐसा जैसे ही कंडीशन हो दोस्तों, हमेशा याद रखना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है। ठीक है, क्योंकि 8 लोगों के सिटिंग में ये हमेशा यही होता है, अगर 3 लोग उनके बीच में है तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है। अच्छा, बिटवीन एन एंड जे हु वाज बोर्न इन ए मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, जे जो है वो उसका जन्म मार्च में होता है। चलो मैंने लिख दिया। ओ हु इज द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन। ओ जो कि सेकेंड यंगेस्ट पर्सन है वो थर्ड टू द राइट में बैठा है एन के। तो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, देखिए फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन कौन सा होगा, जो अगस्त में बर्थ होगा। ठीक है, तो अगस्त के जस्ट पहले क्या होता है, जुलाई आता है, तो इसका मतलब वो जो है जुलाई में बर्थ होता है। ठीक है, ओ का जुलाई में बर्थ होता है, इसलिए वो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन होता है। ये होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हो रहा है। अगर नहीं आएगा लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। is third to the right of n, L sits third to the right of I who is not facing the center। अच्छा, L जो है वो I के थर्ड राइट में बैठा है। ठीक है, थर्ड राइट में बैठा है और I जो है वो बाहर की तरफ फेस करता है, तो इसलिए मैंने ये साइन बना लिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, बोथ L and I were born in consecutive month। L और जो I है
वो कंसेक्यूटिव मंथ में बर्थ होता है। मतलब क्या बोला है, अगर जैसे जुलाई अगस्त ये कंसेक्यूटिव मंथ है तो एल का वैसे ही जुलाई अगस्त या जनवरी फरवरी इस तरीके से होगा। तो चलो ये मेरा कंडीशन हो गया। तो अब मैं जो है ये इसको कहां से शुरू करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं ये वाले कंडीशन लूंगा क्योंकि ये मेरा सबसे ज्यादा डेफिनेट है। एन और जे के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो चलो एन ये, और यहाँ पे मैंने जे को ले लिया, यहाँ पे मैंने एन को ले लिया और यहाँ पे मैंने जे को ले लिया। अब जे का बर्थ मार्च में होता है तो यहाँ पे मार्च लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मार्च लिख देंगे। अब दोस्तों एक बात देख लो, यहाँ पे एक लाइन में कहा गया है ना, नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस आउटसाइड वाज बोर्न इन ए मंथ व्हिच हैज 31 डेज। मतलब जो लोग बाहर फेस कर रहा है वो 31 डेज वाले मंथ में नहीं पैदा हुआ है। तो मार्च कौन सा होता है आपको पता है, 31 डेज का। तो इसका मतलब ये जे जो है ये इनसाइड को फेस करेगा, ठीक है। तभी ये 31 मार्च, मतलब क्योंकि मार्च तो 31 डेज का होता है और 31 डेज वाले बाहर फेस नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये अंदर को फेस करेगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है, जो मैंने इसको अंदर को फेस करवा दिया है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, ये वाले कंडीशन मेरा हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, देखो एम के थर्ड लेफ्ट में एन बैठा है। अच्छा एन फरवरी को कर बर्थ है, ठीक है। तो फरवरी मैंने लिख दिया, यहाँ पे फरवरी लिख दिया। इनके थर्ड लेफ्ट में, एम के थर्ड लेफ्ट में जो है एन है, ठीक है। ये वाला कंडीशन जो है समझो, या तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो एन को, ठीक है। एन को ले सकते हो। देखो इन का हमको पता नहीं है कि ये अंदर की फेस करेगा या बाहर को, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं ना, इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं एन को जो है, देखो एक और अच्छा कंडीशन है ये वाला, ठीक है। ये वाला किस तरीके से अच्छा कंडीशन है मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे कहा गया कि एम जो है वो जनवरी में बर्थ करता है। जनवरी कौन सा डेज का होता है, 31 डेज का। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एम अंदर को फेस करेगा। और एम को हम कहां सेट करेंगे अंदर की फेस करके, ताकि उसके थर्ड लेफ्ट में एन हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे है ना, और एम यहाँ पे आ जाएगा, तभी जो है ये अंदर की फेस करेगा और इसके थर्ड लेफ्ट में एन हो जाएगा। तो एम जो है जनवरी में बर्थ है इसका, तो जनवरी मैंने लिख दिया है। देखो इसी तरीके से आपको अलर्ट रहना है कि कौन सा कंडीशन मेरा जो है सही से जो है एकदम बैठेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया एम वाले को। अब जैसे ही मैं एम को लेता हूं, ठीक है, एम को मैंने ले लिया है, ये वाला कंडीशन कट गया। अब क्या बचता है देखो, इन के थर्ड राइट में ओ है, तो अगर मैं इनको बाहर अंदर की फेस करता हूं तो इनके थर्ड राइट में कहां पे होगा, 1 2 3 एम के जगह पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इनको अगर मैं बाहर की तरफ फेस करता हूं तो वो एम के जगह में आएगा, जो कि होगा नहीं। तो इसलिए इन जो है ये बाहर की फेस करेगा और इनके थर्ड राइट में जो है ओ है, तो इसलिए ओ यहां पे आ जाएगा। और ओ जो है वो जुलाई में बर्थ होता है ना। समझ में आ गया होगा आपको। तो सेम यहाँ पे इनको बाहर की तरफ फेस करवा देंगे और यहाँ पे ओ आ जाएगा और यहाँ पे जुलाई आ जाएगा, ठीक है। ये जुलाई हो गया। अच्छा इसके बाद अब कौन सा कंडीशन ले सकते हैं, देखो ये वाला तो हो गया मेरा, है ना। अब कह रहा है के थर्ड राइट में एम है, ये वाले कंडीशन, ठीक है। अब देखो एम तो यहाँ पे है, अगर के थर्ड राइट में मैं एम को लाना चाहूं तो एक तो के यहाँ पे आना चाहिए, तभी इसका यहाँ पे एम थर्ड राइट में हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एन है। तो के को मैं यहीं पे डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। और इसको जो है के को मैं बाहर फेस कराऊंगा, तभी इसका थर्ड राइट में जो है एम हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलो इसको बाहर को फेस कर दिया के को और इसके थर्ड राइट में एम आ गया, तो ये भी मेरा सेट हो गया। क्लियर। चलो अब कौन सा कंडीशन मैं ले सकता हूं, देखो
आई के थर्ड राइट में जो है एल है और आई बाहर को फेस करता है, ठीक है। अगर मैं आई को यहां लूं इस जगह पे, तो इस जगह पे अगर मैं आई को लूं तो बाहर की फेस करेगा, तो थर्ड राइट में तो जे के जगह पे एल आएगा, तो वहां पे तो होगा नहीं, तो इसलिए जो है आई मेरा यहां पे आएगा, ठीक है। आई यहां पे आया, ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है और आई के थर्ड राइट में जो है एल है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो यहां पे भी सेम मैं ले लूंगा, आई यहां पे ले लूंगा, ठीक है। अभी भी मैं देखो दो पॉसिबिलिटी से चल रहा हूं, बट मेरा दोनों पैरेलली सेम चल रहा है, ठीक है। अगर आप कंडीशन को अच्छे से लो ना, तो एक पॉसिबिलिटी में भी आपका पजल बन सकता है, ठीक है, अगर सही से ढंग से इसका इस्तेमाल करो। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, आई के थर्ड राइट में एल है, तो चलो एल को यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास पी, तो मैं यहाँ पे पी को सेट कर दूंगा, पी को यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो पी को मैंने सेट कर दिया, एल एंड आई देखो, तो अच्छा ये वाले मेरे कंडीशन हो गया, ठीक है। अब देखो एल ओ पी के जो है मेरा डिसाइड नहीं है कि ये लोग कहाँ फेस कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, बोला गया कि 3 लोग बाहर फेस करते, तो 3 लोग तो मेरे बाहर फेस हो गए, एक के हो गए, एक आई हो गए, एक एन हो गए, तो ये लोग तो बाहर फेस करते हैं, इसका मतलब बाकी जो लोग हैं वो सब अंदर को फेस करेगा, ठीक है। एल भी अंदर को, पी भी अंदर को और ओ भी अंदर को फेस करेगा। अब इतना तक तो मुझे समझ में आ गया कि सब जो है मेरा पजल एक पॉसिबिलिटी में ये बन जा रहा है, तो अब मैं इसको चेक नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसी में ही अब बाकी सेट करूंगा। अब देखो मेरे पास 4 मंथ तो सेट हो गए, 4 मंथ और बच गए, क्या क्या बच गए, जनवरी हो गए, फरवरी हो गए, मार्च हो गए, अप्रैल बचा, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जून 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 बचा, ठीक है, जून बचा, जुलाई 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 हो गया, अगस्त, ठीक है, अगस्त बचा। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहां पे मेरा एक कंडीशन है कि एल एंड आई कंसेक्यूटिव मंथ में है। देखो अप्रैल में भी हो सकता है और मई और जून भी हो सकता है, ठीक है। और तो इन दोनों में से कोई जो है एल एंड आई का होगा। और अगर मुझे यहाँ पे मेरा कहा गया है कि के जो है वो आई से जो है बड़ा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब बाहर के थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तो कि आप सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, घर की बात है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अच्छा देखो, जो है यहाँ पे मैं था कि जो एल एंड आई है वो अप्रैल में भी हो सकता है और मई जून भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो बाहर अंदर की फेस कर रहा है वो तो 31 मंथ वाले होंगे, जो एल एंड पी है, ठीक है ना। तो अप्रैल आपका 30 डेज का होता है, ठीक है, और के जो है वो बाहर को फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है मेरा देखो 3-2 बच रहा है ना, आपका आई जो है बाहर को फेस कर रहा है और के जो है बाहर को फेस कर रहा है, और ये दोनों 31 डेज वाले मंथ का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और के जो है वो आई से बड़ा है, तो अप्रैल मेरा क्या है 30 डेज का होता है, ठीक है, और जून जो है मेरा 30 डेज का होता है, और ये दोनों बाहर को फेस कर रहा है। तो और बोला यहाँ पे गया है कि के जो है वो आई से बड़ा है ना, तो इसका मतलब जो के जो है वो मेरा अप्रैल हो जाएगा, के अप्रैल हो जाएगा, और आई जो है वो हमारा जो है जून हो जाएगा, ठीक है, आई जून हो गया। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है, क्योंकि एल एंड आई कंसेक्यूटिव मंथ में है ना, तो मेरा एल जो है वो डेफिनेटली मई होगा, डेफिनेटली मई हो जाएगा, तो पी क्या हो जाएगा अगस्त। तो इस तरीके से आपको ये पजल सॉल्व करना था, ये बहुत ही अच्छा था,
आप खुद से ट्राई करो पॉज करके, और अगर नहीं बनता है फिर आप सॉल्यूशन देखो मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। आप इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, मैं और अच्छे अच्छे पजल आपको करवाऊंगा, और कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि जो भी पजल आपको करवाओ उसमें कुछ आप सीखो कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। चलो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।